इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कयऊँ कस। माया बस जीव अभिमानी, ईस बस माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाहि न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिन, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विशान। राकापति षोडश उयहि, तारागण समुदाय। सकल गिरिन धवलाइए, बिनु रविरात न जाई। हे पक्षीराज, मन में इतने शंका लाते रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वे माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई है। नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। यदि जीवों को एक रस अखंड जान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है, वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया के ईश्वर के वश में। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वे भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय और जितने पर्वत हैं उस सब में आग दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय होते हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि भजन, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि ते विद्या। ताते नाश न होई दास, कर भेद भगति बाड़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बियसे सो सुन चरित विशेषा। ते कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिताहु। जानु पहन धाये मोहि धरनी, जानु पहन धाये मोहि धरना। श्यामल गात अरुण कर चरना, तब मैं भाग चलऊँ उरगारी। राम गहन कह बुझह पसारी, जिमि जिमि दूर उड़ाऊँ आकाशा। तह बुझ हरि देखऊँ निज दासा। ब्रह्म लोक लग गयऊँ मैं, चितयऊँ पाछे उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजै मोहितात। सत्ता वरण वेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयहूँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयहूँ बहुर। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली चरण तन वाले बालों श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। हे सर्पों के शत्रु वर्जित, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही माँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्म लोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हेता श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देव नयन त्रसित जब भया हूँ, पुण्य चितवत कौशलपुर गया हूँ। मोहि बिलो की रहा में मुस्काही, बिहसत तुरत गया हूँ मुख माही। उदर महज सुन अंडज राया,
देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उर्गन रवि रजनीसा। अगणित लोक पहल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई। सो सब अद्भुत देखऊं, वरनि कवन विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक। ए विधि देखत फिरहूं मैं, अंड कटाह अनेक। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोग थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अग्नित तारागण, सूर्य, चंद्रमा, अग्नित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा न सुना था, जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।